तक आप जिंदा हैं सिर्फ जभी तक लोग आपके साथ हैं। लेकिन क्या हो अगर आपके मरने के बाद आप ही की फैमिली के लोग आपकी बॉडी को किसी पहाड़ पर लटकाए या फिर आपकी बॉडी के छोटे छोटे पीसेस करके जानवरों को खिला दे। सोचकर भी डर लगता है। दुनिया में ऐसे ही अजीब रीति रिवाज है। चलिए तो कुछ अजीब रीति रिवाज से आपको रूबरू कराते हैं जो शायद मरने वाले को चैन से मरने भी ना दे। डेथ फूड। जापान की मृत भोजन परंपरा। जापान में जहां खाने का त्योहार ताज़ा सुशी और रामेन है, वहां एक अजीब परंपरा है जो मृत व्यक्ति के बाद उनके परिवार को उनके शरीर के अंगों को खाने के लिए चुनते हैं। इसे कोरेटो नामक परंपरा कहा जाता है। ईटिंग द डेड्स ऐश। ब्राजील और वेनेजुएला में योंगमो नाम की ऐसी प्रजाति है जिसमें एक अजीबोगरीब परंपरा चली आ रही है। इसमें परिवार के किसी सदस्य की अगर मौत हो जाती है तो उसके राख और हड्डियों का सूप बनाया जाता है और इस सूप को परिवार के सभी लोगों को पिलाया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है। सेल्फ फ्लैगुलेशन रिचुअल। यह अनोखा रिवाज तिब्बत के लोगों द्वारा मनाया जाता है। जिस प्रकार बाकी देशों या धर्मों में मरने के बाद मृतक के शरीर को जलाया या दफनाया जाता है, लेकिन तिब्बतियों द्वारा इस रिवाज के अंतर्गत मृतकों के लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके ऊंचे पहाड़ों में छोड़ दिए जाते हैं, जहां गिद्ध व अन्य पक्षी इस लाश को खाते हैं। डांसिंग विद द डेड। मेडागास्कर की मैलागासी जनजाति एक ऐसी अजीबोगरीब प्रथा को मनाते हैं जिसमें लोग अपने पूर्वजों के मृत शरीर को दफनाए गई जगह से बाहर निकालते हैं। उसके बाद लाश को नए कपड़ों में लपेटा जाता है, फिर जोर जोर से गाना गाकर उस कब्र के आसपास नाचते हैं। इस प्रजाति में ये परंपरा बहुत ही पहले से चली आ रही है और हर 7 साल बाद मनाई जाती है। इस परंपरा को फैमाडियाना कहा जाता है। फिंगर कटिंग व्हेन समवन डाइज। इंडोनेशिया। पिछली परंपरा आपको सुनने में भले ही थोड़ी अजीब लगी हो, लेकिन ये रिवाज आपको डरा देने के लिए काफी है। दरअसल इंडोनेशिया के दानी जनजाति के अंतर्गत अगर कोई मर जाता है तो उस परिवार की महिला को अपनी उंगली काटनी पड़ती है। कहा जाता है कि ऐसा मरने वाले की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि यह रिवाज सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुष ये नहीं कर सकते। फीडिंग द डेड। रोम में रोमन लोगों के बीच एक अजीबोगरीब परंपरा प्रचलित है। वहां लोग कब्रों में एक पाइप लगाते हैं जिससे कि मृतक के परिवार वाले लाश को खाना, शराब व शहद ये सब डाल सके। हैंग ऑन माउंटेन। चीन और फिलीपींस में कई जगहों पर इंसान की मौत के बाद उनके शवों को ताबूत में रखकर ऊंचे चट्टानों पर लटका दिया जाता है। ऐसा करने के पीछे मान्यता है कि इससे मृतक की आत्मा सीधे स्वर्ग में पहुंच जाती है। दक्षिणी मेक्सिको के मायन में अधिकतर वर्गों में मृत व्यक्ति को घर में ही दफन करने की परंपरा है। ऐसा करने के पीछे मान्यता है कि इस तरह से उनका प्रिय उनके करीब ही रहता है। हालांकि इसकी एक वजह गरीबी भी बताई जाती है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो मृतक का अंतिम संस्कार कर सके, इसलिए वो घर में ही गड्ढा खोदकर मृतक को दफना देते हैं। थ्रो द बेबी इन एयर। इंडिया। बात जब परंपराओं और रीति रिवाजों की हो तो इसमें भारत कैसे पीछे रह सकता है। भारत के कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ मंदिरों में बच्चों को मंदिरों की छत से फेंकने का रिवाज 700 सालों से चला आ रहा था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग विश्वास करते थे। बच्चे के स्वस्थ पैदा होने पर भगवान के शुक्रिया के लिए बच्चों को मंदिर के 30 से 50 फुट ऊंचे छत से नीचे फेंका जाता था और नीचे बच्चे के माँ बाप एक कपड़े में बच्चे को पकड़ते हैं। कहा जाता था कि ऐसा करने से बच्चे को भगवान का आशीर्वाद मिलता है और उसकी आयु लंबी होती है। पर 2009 में बाबा उमर दरगाह से इसकी एक वीडियो वायरल होने के बाद इसमें इंडियन चिल्ड्रंस राइट्स लॉ के अनुसार प्रतिबंध लगा दिया गया।